नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज RS 2023 की परीक्षा के बारे में। इस परीक्षा के वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी का जो सेक्शन RS की प्री और मेंस के अंदर पूछा जाता है, उसका सिलेबस क्या है, उसका वेटेज क्या है और किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है, और जो हमारा ये कोर्स है पॉलिटी के ऊपर RS के लिए, उसकी कोर्स आउटलाइन किस तरीके से रहने वाली है। अगर आप ये देखें कि जो पॉलिटी है वो पिछले 4 जो एग्ज़ाम कराए गए हैं 2013, 2016, 2018 और 2021 के अंदर, उसके अंदर काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी के। जैसे कि 2021 के अंदर 25 क्वेश्चंस थे, 2018 के अंदर 26 थे, 2016 के अंदर 25 थे और 2013 के अंदर 21 क्वेश्चंस थे, जिसका रफली वेटेज अगर आप देखेंगे तो 27 से लेकर 34 क्वेश्चंस हैं, 34 नंबर के वेटेज है। सिर्फ एक 2013 को निकाल दें तो रफली 33 से 34 नंबर का जो है वो पॉलिटी पूछी जाती है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर। अब जो 33 से 34 नंबर है वो 200 नंबर में से पूछा जाता है, तो करीब करीब आपका 17% वेटेज तो इसी सब्जेक्ट से आता है। आपके 200 नंबर में से 33 से 34 नंबर सिक्योर हो सकते हैं एक पॉलिटी पढ़ने से, जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इजीली कवर किया जा सकता है और हम आसानी से इसको बेस लेवल से स्टार्ट करके पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। जैसे कि हिस्ट्री है जिसके अंदर बहुत ही डिटेल्स में फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं। पॉलिटी कंपैरेटिवली ईजियर ऑप्शन है जहाँ पे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब यहाँ देखें कि जो पॉलिटी के अंदर इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के अंदर भी जो डिवाइड है वो ज़्यादा नहीं है। जैसे 2021 में 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे पॉलिटी के इंडियन पॉलिटी से और 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे राजस्थान पॉलिटी से। फिर 2018 के अंदर 15 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के आ गए थे तो 11 क्वेश्चंस राजस्थान पॉलिटी के आए थे। ये दोनों ही इक्वल वेटेज ही कैरी करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि राजस्थान बहुत ज़्यादा हावी है, लेकिन दोनों ही इक्वल है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें कि जो मेंस है उसके अंदर जो पेपर 3 है, आपका जो मेंस का पेपर 3 है उसके अंदर करीब 75 नंबर का पॉलिटी पूछा जाता है। आपको पता है कि आपका मेंस टोटल 800 नंबर का होता है, कि 200 नंबर के 4 पेपर्स होते हैं, तो करीब करीब 10% आपके टोटल मेंस का पॉलिटी है। तो यहाँ पे भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रह जाता है कि पॉलिटी को हम पढ़ें इस तरीके से कि हम उन मार्क्स को इजीली स्कोर कर सकें। पॉलिटी मेरे हिसाब से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स अच्छे मार्क्स फैच कर सकते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो प्रीलिम्स की सिलेबस है उसके अंदर 2 सेक्शंस हैं, एक तो है इंडियन पॉलिटी और दूसरा है राजस्थान पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस पूछा जाता है। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे आई, सेलिएंट फीचर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछी जाती है। ये एक सेक्शन हो गया जिसके अंदर से कुछ सवाल हम हर साल देखते हैं। फिर जो दूसरा सेक्शन है वो है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, जो कि है आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा, जो कि आपका गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका तीसरा भाग होता है जिसके अंदर प्रीलिम्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कि है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर चौथा टॉपिक है आपके जो कि एंसिलरी टॉपिक्स हैं, कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या है, कोएलिशन गवर्नमेंट्स क्या होती है, नेशनल इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है। तो उनसे रिलेटेड भी बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चंस का भी आ जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो आपके फर्स्ट 3 टॉपिक्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेलिएंट फीचर्स हैं, अमेंडमेंट्स है, या फिर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से अगर हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान का भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस
देखे जाते हैं। काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि पुराने गवर्नर्स, पुराने चीफ मिनिस्टर्स कौन कौन रहे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर्स की पावर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर क्या है, गवर्नर की पावर क्या है प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इससे रिलेटेड भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पेशली पंचायती राज के रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली क्योंकि राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई है, तो वो भी एक स्पेशल कनेक्शन है जिसकी वजह से क्वेश्चंस पंचायती राज के ऊपर या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर देखे जाते हैं। फिर इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हमने यूनियन लेवल पे इंस्टीट्यूशंस देखे थे, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे भी इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर कुछ टॉपिक हैं जैसे पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट्स और सिटीजन्स चार्टर। इसमें सिटीजन्स चार्टर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सभी पब्लिक सर्वेंट्स को, सभी सिविल सर्वेंट्स को सिटीजन चार्टर की जरूरत, सिटीजन चार्टर के बारे में पता होना चाहिए, सिटीजन चार्टर कैसे काम करता है, सिटीजन चार्टर के क्या महत्व हैं, और राजस्थान के अंदर सिटीजन चार्टर्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। ये सारी चीज़ें क्योंकि फ्यूचर में सर्विस के अंदर भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। वहीं हम मेंस के सिलेबस की बात करें तो मेंस में इंडियन और राजस्थान पॉलिटी के अलावा वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस भी पूछी जाती हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस वैसे हम अलग से पढ़ेंगे सिलेबस के हिसाब से। मैं एक बार आपको इसको साथ में ही बता देता हूँ कि क्या क्या पूछा जाता है। तो जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया था कि एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे कि फ्रेम कैसे हुआ, अमेंडमेंट्स क्या है, प्रियम्बल क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। फिर जो है वो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। फिर जो है आपका, अब इन्होंने गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड कर दी, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो वैसे इंडियन जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म का ही है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली एक टॉपिक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती है, वो भी हम देखेंगे। फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस और जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी मेंस के अंदर ऐड किए हुए हैं, जो कि प्रीलिम्स के अंदर नहीं थे। फिर है आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। जैसे हमने प्रीलिम्स में देखा ही है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में हमें फ्रेमवर्क पढ़ना है कि उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, उनका टेन्योर क्या होता है, उनका काम क्या होता है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर ये कंप्लीटली न्यू टॉपिक है जो कि पॉलिटिकल डायनामिक्स। अब ये रिटन मेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत बार ऐसा एक एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कास्ट, रिलीजन, क्लास, एथनिसिटी, इनका क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन पॉलिटिक्स में। कभी कभी आप देखेंगे ऐसे वाले जो 10 मार्कर्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये मेंस पर्सपेक्टिव के लिए अभी आप कोर्स आउटलाइन में देखेंगे तो वहाँ पे ये अलग से पढ़ाया जाएगा कि पॉलिटिकल डायनामिक्स हम सिर्फ मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में सवाल नहीं आते हैं। फिर राजस्थान स्टेट पॉलिटिक्स, राजस्थान के अंदर जो पॉलिटिक्स है, पार्टी सिस्टम, राजस्थान का जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, डिफरेंट फेजेस क्या रहे हैं इसके, तो उसके बारे में है। फिर पंचायती राज और अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में भी इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में जो नया टॉपिक है जो कि प्रीलिम्स के अंदर नहीं था, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो कि नया वर्ल्ड ऑर्डर है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, तो उसके बारे में है। अभी जैसे कि रीसेंट डायनामिक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि पोस्ट यूक्रेन वॉर भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप फिर से देखेंगे जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हाईलाइट किए हुए हैं ना, वो भी आपके यूएसए, चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन है। तो इंडो चाइना रिलेशंस वैसे ही इम्पोर्टेंट है। फिर अब यूक्रेन के बाद में आपका रशिया, यूएसए और ईयू, इनसे भी आपके रिलेशंस किस तरीके के हैं वो आपके फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर जो आपकी जियो पॉलिटिक्स के मायने हैं साउथ एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ेंगे। फिर करंट अफेयर्स की हम अलग से क्लास रखेंगे जिसके अंदर ये करंट इवेंट्स, पर्सन और प्लेसेस ऑफ राजस्थान, नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी एक्टिविटीज़ हैं या गेम्स और स्पोर्ट्स हैं, ये एक अलग से टॉपिक हम देखेंगे। तो अब
करंट अफेयर्स अलग से पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा जो पूरा पॉलिटी है वो किस तरीके से हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, उसका कोर्स का स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है और एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर है यूनियन, स्टेट और लोकल लेवल पे। तो जैसे कि अब हम इसको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि पूरा यूनियन कंप्लीट करेंगे, फिर स्टेट कंप्लीट करेंगे, फिर लोकल कंप्लीट करेंगे। हम एक भाग उठाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट आपने पढ़ लिया तो उसके जस्ट बाद में हम पढ़ेंगे गवर्नर। गवर्नर पढ़ने से क्या इंपॉर्टेंस हो जाएगा कि जब आपने प्रेसिडेंट पढ़ा तो प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में गवर्नर की क्या पावर्स है, तो आपके लिए कोरिलेट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। सिमिलरली जब हम पीएम पढ़ेंगे तो फिर हम सीएम पढ़ेंगे, फिर हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के साथ साथ फिर हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी पढ़ेंगे। तो ये आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगा। सिमिलरली हम इंस्टीट्यूशन भी ऐसे ही पढ़ेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका यूपीएससी पढ़ रहे हैं आप इंडियन पॉलिटी के अंदर, तो फिर उसके बाद में आरपीएससी पढ़ेंगे आप राजस्थान पॉलिटी के अंदर, और इसी तरीके से कोरिलेट करते करते हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। जब हम इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रक्चर को कवर कर लेंगे हमारे इस कोर्स में, तो फिर हम जाएंगे जो फर्स्ट पार्ट जनरली लोग पढ़ाते हैं लेकिन हम थर्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं, उसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न है कि आप थोड़ा फेमिलियराइज हो जाएं जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि आपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा सुन रखा होगा, तो आपको फेमिलियरिटी होगी। उसके बाद में जब हम आपको एक काफ़ी बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा कोर्स का, तो फिर आपको जो बाकी टॉपिक्स है जैसे कि ओरिजिन कैसे हुआ, फीचर्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है और ड्यूटीज़ क्या है, तो ये पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। इसके बाद में हम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में जो भी आपके एंसिलरी टॉपिक्स हैं मीन्स के, जैसे कि पॉलिटिकल डायनामिक्स है और आईआर रिलेटेड इशू है, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा बीच बीच में हम कुछ क्लासेस वो लेंगे जो कि फैक्चुअल जीके के रिलेटेड है। फैक्चुअल जीके इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, तो फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए कि कौन से प्रेसिडेंट या कौन से चीफ मिनिस्टर के टाइम पे क्या पर्टिकुलर चीज़ हुई है। तो ये कोर्स हम कोर्स के वीडियो आप रेगुलरली फॉलो करते रहिए, अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इस कोर्स के वीडियो आप स्टूडेंट टेम्पल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। रेगुलरली फॉलो करते रहिए। इसका